अर्चना जी, हाँ जी। जैसे अभी हम बात कर रहे थे कि मंदिर स्थापित करने की, कि बेडरूम में नहीं करना चाहिए। हम्म। तो मुझे मतलब हो सकता है मेरी सोच गलत हो, मुझे ऐसा लगता है। मतलब मैं हमेशा अपने पास रखती हूँ, जैसे लिविंग रूम में मैं नहीं रखती हूँ। मुझे लगता है कि कोई घर आता जाता है, वो कई बार लोग नहीं ध्यान देते हैं, वो छूते हैं, चाहे मेरा तुलसी का पौधा हो चाहे मंदिर हो, तो मुझे वो अच्छा नहीं लगता है कि कोई उससे छुए, मतलब गंदे हाथों से छुए। तो नहीं, और अगर प्लीज बाकी म्यूट कर मंदिर लीजिए। बेडरूम में है। हम्म। आप प्लीज म्यूट कर लीजिए। आप बोलिए, आप क्या बोल रहे थे? जी अर्चना जी, मैं ये कह रही थी कि यहाँ पे मतलब अपार्टमेंट्स में बेडरूम या लिविंग रूम, जब मैं हम्म। लिविंग रूम में अपना मंदिर स्थापित करती हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे घर कोई आया है, कभी कभी कुछ लोग नहीं सोचते हैं, वो जाके चीजों को छूना शुरू कर देते हैं। तो कह देते हैं तब भी बुरा लगता है, और कुछ लोग कहने के बाद भी उसको छूते हैं, तो मुझे वो लगता है कि वो जो सुच्चम होती है, मतलब मेरे मन को ऐसा लगता है कि नहीं, ये गलत कर दिया है इन्होंने। तो इस वजह से जो है वो मैंने जो अपना मंदिर स्थापित किया था, वो मैंने अपने बेड साइड टेबल पे ऊपर मंदिर स्थापित करके, नीचे जो है उसके ड्रॉर में मंदिर का सामान, मतलब जो पूरा टेबल ही है वो मैंने अपना मंदिर की तरह स्थापित कर लिया था। तो लेकिन आप मुझे एक बात बताइए। ये, हाँ आप तो जी, भगवान की पूजा कर रहे हैं ना? हाँ जी, भगवान ने हम सबको पैदा किया है। जी। ठीक है। तो भगवान के किसी इंसान ने अगर आपके मंदिर को छू भी दिया, मूर्ति को छू भी दिया, भगवान कभी मैले होते हैं? नहीं अर्चना जी, वो आपकी बात सही है, मैंने अपना मन बड़ा समझाया। जैसे मैं आपको एक वाक्य बताती हूँ। हम्म। हमारी सोसाइटी में एक लेडी रहती है, उनकी छोटी सी बिटिया है। हम्म। तो वो बाहर खेल रही थी, तो मेरी बिटिया भी खेल रही थी, खेलते खेलते तो उसको लगा कि जैसे बच्चे को लू जाना है, और हमारा घर ग्राउंड फ्लोर पे था, तो मैंने कहा आप हमारा वॉशरूम यूज कर लीजिए। वो हम्म। हमारे घर आई, तो उन्होंने बोला दीदी पानी पी सकती हूँ? तो हम्म। मैंने उनको पानी दिया। और मेरे लिविंग रूम में ही, जहाँ मेरा मंदिर है उसके बगल में ही, मैंने अपना तुलसी का पौधा भी स्थापित किया हुआ है। हम्म। तो बड़ी मुश्किल से कर पाई, पर मैंने किया हुआ। तो उन्होंने पूछा अरे ये तुलसी है? मैंने कहा हाँ जी ये तुलसी है। तो उन्होंने बोला मैंने सुना है कि आपके धर्म में अगर इसमें पानी दिया जाए तो वो बहुत अच्छा रहता है। मैंने कहा हाँ जी रहता है, और हम्म। हम इसकी पूजा भी करते हैं। तो वो पानी पी रही थी, मैं किचन में आई उनकी बिटिया के लिए पानी लेने, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने जिस गिलास से पानी पी रही थी, उसका जो बचा हुआ पानी था वो मेरे तुलसी के पौधे में डाल दिया। तो जो कि मतलब अच्छा भी नहीं लगा, उस दिन से मेरे मन में वहम भी आ गया। मैंने, लेकिन आप एक बात बताओ, जब उस औरत ने पानी डाला, ठीक है, जी, उस टाइम पर उस लेडी की इंटेंशन क्या थी? क्योंकि वो एक कर्म कमाना चाहती थी अच्छा, कि तुलसी को पानी देना जी, अच्छा होता है, इसलिए उसने पानी डाल दिया। उसकी इंटेंशन बुरी नहीं थी, और भगवान इंटेंशन देखते हैं। जी, आपके तुलसी को कुछ नहीं होगा, क्योंकि तुलसी माता भी इंटेंशन देख रही थी कि इस समय इस लेडी की इंटेंशन क्या है। आप मेरी बात बताइए। आप जानते हैं कि मैं जी, यूएस में हूँ, जी, और यहाँ पर यूएस में मुझे कई बार तकलीफ भी होती है, फ्रेंकली स्पीकिंग मुझे कई बार तकलीफ भी होती है कि मैं इतने यहाँ के हिंदुओं को जानती हूँ जो यहाँ पर 50-60 साल से रह रहे हैं। हाँ जी, सॉरी टू से, बट हैं उनमें कुछ ऐसे हिंदू जो मेरे घर आते हैं। मेरे घर में एंट्री करते ही एक अलग कमरा है, और वो पूरा कमरा मंदिर बना हुआ है। आप लोगों ने कई बार देखा भी है, पहले मैं नीचे क्लास लेती थी मंदिर में। जी, तो वो क्या करते हैं कि उस मंदिर देखने, अरे वाह यहाँ से बड़ी अच्छी फ्रेग्रेंस आ रही है, हम अंदर जा रहे हैं, ठीक है, और वो चल अंदर चले जाते हैं। और आप बिलीव करेंगे कि कहाँ, तो मैं उनको बोलती हूँ कि मेरे घर के अंदर चप्पल मत लेके आइए, बाहर उतार के आइए। ठीक है, मैंने बाहर ही जी, मैट रखा हुआ कि यहीं चप्पल उतार दो, अंदर नहीं लेके आना। लेकिन वो लोग चप्पल मंदिर में भी लेके जाते हैं, और जी, उनके जी, सामने मैं चप्पल उतारती हूँ। जैसे मेरे घर में पहनने के जो स्लीपर्स हैं मेरे, आपको पता है कि मैंने बताया हुआ है कि मुझे अर्थराइटिस था पूरी बॉडी में, तो मेरे पैर में थोड़ी सी प्रॉब्लम उस वजह से आ गई थी, तो वो अभी भी है, इतने साल हो तो 30-35 साल हो गए हैं। तो मैं घर में एक सॉफ्ट वाले स्लीपर्स पहनी रखती हूँ, तो मैं घर में पहनने वाले स्लीपर्स भी उतारती हूँ, उसके बाद मैं अपने मंदिर के अंदर पैर रखती हूँ। लेकिन वो लोग जो जी, आते हैं वो चप्पल पहन के अंदर जाते हैं।
और हम अपने हाथ धोए बिना अपनी डीटीज को नहीं छूते, लेकिन वो लोग हाँ छूते जी। हैं। वो कहेंगे अरे ये देखो यहाँ पे ये लगा हुआ है, कैसे है, अरे ये आपने कृष्ण जी के हाथ में क्या पकड़ाया हुआ है। वो बांसुरी उठा के देखेंगे, वो मोर पंख उठा के देखेंगे। बट इट्स ओके, उनमें एक क्यूरोसिटी है, वो गलत भावना से नहीं कर रहे। भगवान ना उनसे नाराज होंगे ना मुझसे नाराज होंगे, तो मैं नहीं परवाह करती। मेरा कर्म मेरा धर्म मेरे साथ है, जो मेरी इच्छा है वो मेरे साथ है, जो उन लोगों की सोच है वो उनके साथ है, सो इट्स फाइन। उन्होंने भी आपकी तुलसी के साथ कुछ बड़ा बुरा बर्ताव नहीं किया, उन्होंने अपनी इंटेंशन प्योर रखी कि वो भी कुछ अच्छा कमाना चाहती थी। तो इट्स ओके, इस चीज को आप मन में मत लेके आइए। बेडरूम में मैं जो मना कर रही हूँ उसके पीछे लॉजिक सिर्फ इतना है कि मैंने सुना है कहीं पे, सुना भी क्या, मैंने पढ़ा है। मैंने पढ़ा है कि अगर हम मंदिर का सामान बेडरूम में रखते हैं तो हमें फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ जाती है। दिस इज द रीजन, और कोई कारण नहीं है। माता जी, हाँ माता जी, जी, ठीक। माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। माँ, मैं ये पूछना चाहती हूँ, जैसे हेलो, प्लीज आपस में बात मत कीजिए, म्यूट कर लीजिए। हेलो हाँ जी, बोलो, आप बोलो। माँ। लगाओ, आज लगाओ, फिर से टेस्ट करो। हाँ माँ, मैं कह रही थी जैसे आपने अभी कहा कि मैं हटा देना चाहिए अपने में, मैं नहीं हटाती। और माँ, हम जब एक लाइन से अफर्मेशन डालते तो उसमें हम ऐसे लिखते कि जैसे मेरा ये काम हो जाए, तो माँ वहाँ पर भी मैं नहीं लिखना चाहिए क्या? एक सेकंड, मैं पहले देख रही हूँ कौन बोल रहे हैं, उनकी आवाज की वजह से मुझे आपकी आवाज नहीं आ पा रही है। हाँ जी, अब बोलो। माँ, जैसे हम कहते कि मैं नहीं, हम बोलना चाहिए, पर हम जब एक छोटी सी अफर्मेशन बोलते जो सुबह एक लाइन कि मेरा ऐसा हो जाना चाहिए, मेरे को ये चीज चाहिए, तो माँ अगर उसमें अगर हम जो मैं लिख रहे हैं तो वो मैं ही लिखना क्योंकि नहीं, तो उसमें वो आप मैं कुछ लिखेंगे। जब हम किसी चीज की एफर्मेशन कर रहे ठीक। हैं, सिर्फ उसमें हम मैं का हाँ इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि जरूरी नहीं है मैं बोलूं मुझे भक्ति दे दो और मैं बोल दूं हमें भक्ति दे दो। वैसे तो चलो फायदा ही होगा सबका, हाँ लेकिन हाँ अगर सामने वाला व्यक्ति भक्ति में नहीं आना हाँ चाहता तो मैं उसकी फ्री विल के ऊपर हाँ काम कर हाँ, जाऊंगी, और किसी की फ्री विल पे काम करना पाप होता है। तो इसलिए आप फ्री विल पे वही काम माँ, नहीं कर सकते, क्योंकि तो हमने फिर एक वो बार आप बात अपने की थी लिए कि अगर बोलेंगे। हाँ, हाँ, एक लाइन की अगर अफर्मेशन डाल के वो हम्म। कोई चीज करे और वो कंटिन्यू एक ही लाइन की करे तो वो सिद्ध होती है, यानी वो चीज हो जाती है। हाँ, तो उसमें माँ मैंने हर जगह मैं लिखा है, तो वही पूछना था कि या तो मैंने मैं लिख दिया तो अब कैसे? नहीं नहीं, कोई बात नहीं, वो मैं ही रहेगा। ठीक है, लेकिन जब आप वैसे अच्छा हाँ वो ठीक है। आप एक एफर्मेशन कर रहे हैं, वो आप एक अपनी मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं। बट अगर आप कभी प्रार्थना करते हैं तो प्रार्थना मैं के लिए मत करो, प्रार्थना हम के लिए करो। ठीक है। हाँ माँ, बस वो थोड़ा सा मैं नहीं कंफ्यूज हो नहीं गई थी। नहीं, कोई थैंक यू माँ, प्रॉब्लम हरे नहीं है कृष्णा। उसमें, कोई प्रॉब्लम नहीं थैंक है। यू माँ, लव यू मैम, या लव यू सो थैंक यू, मच। थैंक यू। चलो, अब आज मेडिटेशन का टाइम तो बचा मैम नहीं, मेरा दो एक घंटे बार होने वाले लास्ट हैं। वाला ले लीजिए प्लीज। बोलो बोलो। मैम जैसे हम कोई रामचरितमानस या फिर भागवत का पाठ करते हैं तो हम वाटर वी यूज टू कीप, तो वो वाला पानी हम सबको दे सकते हैं घर के मेंबर्स को? हाँ, वो आप चरणामृत की तरह बांट सकते हो। ओके ठीक है, डन मैम, लेकिन थैंक यू। एक जो चीज आप अपने लिए स्पेसिफिकली करोगे ना, कि ये मेरा मंत्र है और इस मंत्र की सारी पावर मुझे चाहिए, इस मंत्र के अंदर मैं कंसंट्रेट कर सकूं, वो सारी शक्ति मुझको चाहिए, तो वो आप अपने लिए मैनिफेस्ट कर रहे हो, तो वो फिर सिर्फ आप पियोगे। ठीक है। ओके ओके। गुरु माँ मुझे भी रक्षा मंत्र दे दीजिए, मेरे आप पास कौन बोल नहीं रहे है। हैं? सरिता दुबे। जिसको भी चाहिए ना, प्लीज आप मुझे पर्सनल एक बार मैसेज भेज दिया करो। ठीक है। हमें भी माँ जिनका भी गद्दी मंत्र और रक्षा मंत्र नहीं हुआ है वो मुझे मैसेज भेज देना, मैं उनको सेंड कर दूंगी। ठीक है। हाँ, हमारा भी नहीं हुआ माँ, हमें पता भी नहीं है क्या होता है गद्दी वो मंत्र, सब क्या मैं होता है भेज रक्षा दूंगी, मंत्र। नो प्रॉब्लम, आई विल सेंड यू। अमिता, आप कुछ बोल रहे हैं? जी मामा, बस आपको सॉरी बोल रही थी, मैं मीटिंग अटेंड मेरी नहीं हो पा रही है। और दूसरी बात, आपको थैंक यू भी बोल रही थी, आपने जो पॉसिबल मीटिंग मनी वाला करवाया था, तो मैंने जो फर्स्ट आपको मनी का पॉसिबल मीटिंग दिया उसके पिछले थर्ड डे से मुझे फायदा हुआ, मेरी जॉब की ऑफर आपका लिए और मेरी जॉब लग भी गई। वेरी गुड, कॉन्ग्रेचुलेशंस। आपने हीलिंग, कॉस्मो हीलिंग वाला लिया था? जी, वो मनी वाला जो पॉसिबल हीलिंग रॉबी सर के साथ आपने करवाया था, वो फर्स्ट फर्स्ट टाइम मैंने तो वो सबको कहा था कि हर 3 दिन में आप उसको, उस कॉस्मो हीलिंग जो मनी वाला है वो आप सुनते रहें। रात को सोते समय चला लिया सीधे लेट के, आपको तो कुछ करना भी नहीं, सिर्फ लेटना ही तो है। हाँ, दूसरी बार करने का मुझे टाइम नहीं मिला, बट वो एक बार में इतना रिजल्ट हुआ कि दूसरे दिन से मेरे पास अपने आप कॉल आई और तीसरे दिन मेरी ज्वाइनिंग भी हो गई। इतना चलो, स्पीड वेरी किया गुड, कॉन्ग्रेचुलेशंस हम सब की तरफ से आपको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस। ठीक है। वो।
मीटिंग आगे उस वजह से आज थोड़ा फ्री टाइम मिला, जैसे ही आज भी थोड़ा ऑफ था हाफ टाइम, तो उस वजह से अटेंड हो गया, नहीं तो वो कोई मीटिंग बात नहीं। अटेंड मैंने अभी अमिता मैंने वही बताया है कि अगर आप बाद में वीडियोस भी सुन लेते हैं तो आपको सब कुछ तो प्राप्त हो ही रहा है ना, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो वो आप सुनते रहो, वीडियो सुनते रहो, नहीं आ पा रहे तो कोई बात नहीं है। मैं एक चीज और पूछना था, जैसे अभी सावन चल रहा है, तो सावन के जो पूरे महीने के फास्ट होते हैं, अगर वो कोई स्टार्ट करे बीच में, घर पे जैसे बच्चे होते हैं तो वो जो सूतक लग जाता है, तो क्या वो फास्ट कंटिन्यू कर सकते हैं? क्योंकि वो तो वो संकल्प लेके स्टार्ट किया गया है, तो वो अब आपको कर लेना चाहिए। फास्ट आपका कोई नुकसान नहीं करेगा। भगवान ने एक नई कृति को आपके घर भेजा है, पता नहीं उसको सूतक मान के हम क्यों पूजा पाठ बंद कर देते हैं, मैं ये चीज आज तक समझ नहीं पाई। कोई बात नहीं, आप अपनी फास्टिंग कीजिए, ठीक है, कोई आपको नुकसान नहीं होगा। ठीक है, चलो अब मीटिंग ओवर करें। अब मेडिटेशन आज नहीं करते, इट्स वेरी लेट, 2 घंटे हो गए हैं। ठीक है, तो मेडिटेशन अब नेक्स्ट टाइम करेंगे, राइट? मैम कल कर लेते हैं। मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास हीलिंग्स के केसेस आए हुए हैं, फिर मुझे उसके लिए बहुत टाइम लगाना पड़ता है, और सैटरडे संडे मैम सिर्फ आधा घंटा प्लीज मैम, वो बॉल वाला आपने कराना था ना, सिर्फ आधा घंटा। तो ठीक है, फिर आप सब जितने यहाँ बैठे हुए हैं, बॉल मैं बता दूंगी कल। 1 सेकेंड, फिर आप आइएगा कल, वही ठीक 4 बजे ही ठीक है। नहीं, 4:30 संडे है हम्म मैम, कल संडे आप जल्दी कर सकते हो, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्लीज म्यूट कर लीजिए। नहीं, मैं जल्दी नहीं कर सकती क्योंकि सुबह मेरी अपनी साधना का टाइम होता है, और आजकल मेरा थोड़ा सा कुछ हीलिंग्स के भी काम पड़े हुए हैं, तो वो सुबह का टाइम तो मुझे अपने लिए चाहिए होता है। एटलीस्ट 4 to 6 मुझे अपने लिए चाहिए। यहाँ का सुबह 4 से 6 बजे का मेरा अपना काम होता है, ओके। तो इसलिए मैं आपको 6:30 का टाइम देती हूँ, ताकि 6:30 बजे तक मैं कर लूँ। तो पर कल मैं कल संडे, कल मैं सुबह थोड़ा सा बिजी हूँ, मैं कल 7 बजे आऊंगी, यानी कि आपके 4:30 बजे चलेगा? ओके मैम। 4:30। तो सिर्फ मेडिटेशन करेंगे, नो डिस्कशंस। हम आएंगे, शांत होकर बैठेंगे, मेडिटेट करेंगे और चले जाएंगे। हाँ जी, मैं भी वही कहने लगी थी अर्चना जी कि अगर हम मेडिटेशन के लिए आए, हाँ, सिर्फ मेडिटेशन करेंगे, फिर और कुछ नहीं, कोई बात नहीं करेंगे। मैं साथ के साथ मेडिटेशन ओवर होते ही मैं डिस्कनेक्ट कर दूंगी। ठीक है? माँ हाँ जी, माँ मेरा मंत्र कब देंगी मैम? पहले एक जना मैसेज करना होगा बोलिए। उसके लिए, मंत्र के लिए मैसेज करना होगा। हाँ, आप प्लीज थोड़ा अलर्ट रहिए, मैं क्या बोल रही हूँ सुनिए उसे ध्यान से। नीरू जी, आप क्या बोल रही हैं? आप बोले मंत्र आप देंगे, वो क्या मैसेज करेंगे तब देंगी? हाँ बिल्कुल, ऑब्वियसली मैसेज नहीं मैं आप करेंगे तो मुझे क्या पता आपको चाहिए। जी जी ठीक है, मैसेज कीजिएगा। चलिए ठीक है। अब फिर कल हम लोग 4:30 इंडिया के टाइम 4:30 बजे, सिर्फ 4:30 से 5 बजे तक के लिए मिलेंगे, और वही करेंगे। दैट्स व्हाट टू से मेडिटेशन ओनली। ठीक है, चलो ओके। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा।